नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मेरे सभी स्टूडेंट्स, इन सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ बड़ा कि आज हम इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आपका काम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करो, ठीक है बच्चों। मेरे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास रेफरेंस बुक है, तो मैं रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूँ। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। डन। चैप्टर नंबर जो 2 का नाम है बड़ा, इसका नाम है पोलिनोमियल्स। क्या नाम है? पोलिनोमियल्स। क्या नाम है? पोलिनोमियल्स। और यह चैप्टर टोटल अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के अंदर यूजुअली आस्क्ड फॉर दिस चैप्टर ये टोटल 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? 6 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको क्या क्या चीज समझाने वाला हूँ और क्या बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के अंदर आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बस सिर्फ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। और आज इंट्रोडक्शन में मतलब हम सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझाएंगे, हर एक चीजों को डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी हैं इन सभी को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपके पास रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक हो तो निकाल कर रखना। तो चलिए मैडम, तो यहाँ पर हम सारे की सारे बुक्स को, सारे चीजों को एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th मैथ, ये टोटल इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 2 नाम है पोलिनोमियल्स और हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हैं? पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हैं? तो यहां पर सबसे पहला टाइप्स निकल के आ रहा है बड़ा, वो है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स होता क्या है? इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितना होना चाहिए? 1। यानी ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। इसका मतलब ये होता है बड़ा, जैसे कोई भी पोलिनोमियल्स लिखा हो, उसके पावर में कितना हो? 1 हो। उसके पावर में 1 हो तो समझ जाना वो क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स, एक्स लिखा है, अब यहाँ पर कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं, इसका मतलब कितना पावर है बड़ा? 1 पावर है। और 1 पावर मतलब क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, यहाँ पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब कितना पावर है बड़ा? 1 पावर। जिसका एक भी पावर ना हो, समझ जाना उसका 1 पावर होता है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ पर कितना पावर बच्चों? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 पावर है। तो यहाँ क्या बनेगा? लीनियर पोलिनोमियल्स बन जाएगा। यानी जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा, जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होगा, समझ जाना वो लीनियर पोलिनोमियल्स होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। देखो बेटा, मैं जो भी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही डिटेल में करता हूँ, और जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक मैं चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने वो चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं हर लोगों की तरह नहीं हूँ कि सिर्फ वीडियो बना दिया और चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है। मेरा काम है बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है बड़ा, तो आप मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपका डाउट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। डन। चलिए अब हम दूसरा टाइप पढ़ने वाले बेटा। इसके 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप था लीनियर, और दूसरा टाइप है जिसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता क्या है बच्चा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिसका डिग्री कितना हो? हाईएस्ट पावर जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो। हाईएस्ट पावर जिसका डिग्री 2 हो, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ठीक है, समझ में आ गया? इसकी एक एग्जांपल देख लेते तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए बड़ा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। देखो यहाँ पर पावर में क्या लिखा है? 2। उसकी खोपड़ी पे क्या लिखा है? 2 लिखा। उसकी खोपड़ी पे कितना लिखा है? 2। मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। यहाँ पर पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या लिखा है बेटा? 2 लिखा है। तो 2 लिखा है मतलब वो हाईएस्ट पावर है, यानी कि वो भी क्या होगा?
क्वाड्रेटिक पावर होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। चलिए तो यहाँ पर p ऑफ x 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर भी देखो हाईएस्ट डिग्री किसके ऊपर बड़ा 2 है बड़ा, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल्स होगा। इसलिए बड़ा मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको वो चीजें क्लियर है। और तीसरा टाइप क्या है बड़ा, जिसे कहते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 3 होगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितना लिखा है 3। तो जैसे एक एग्जाम्पल माध्यम देखो बड़ा, p ऑफ x है x की पावर 3, तो x की पावर 3 मतलब वो क्या होगा क्यूबिक। और यहाँ पर इतने बड़े इक्वेशन लिखे हैं, इतने बड़े पोलिनोमियल्स लिखा है, इसके अंदर देखो हाईएस्ट डिग्री किसके ऊपर है 3 के ऊपर, तो ये क्या होगा क्यूबिक। और यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा 3, ये भी क्या होगा क्यूबिक, मतलब उसकी खोपड़ी भी कितना लिखा है 3 लिखा है 3, इसलिए ये होगा क्यूबिक। अब बताओ बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की कितने टाइप्स है 3 टाइप्स है। पहला है लीनियर पोलिनोमियल्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक। लीनियर में लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर कितनी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3 होता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक का नाम क्या है बड़ा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, तो जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर हो वही आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होगा, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर हो वही आपका क्या होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ पर लिखा है जिस पोलिनोमियल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा आपका यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है, तो हाईएस्ट पावर सर 5 है, तो हाईएस्ट पावर 5 यही क्या होगा आपका 5 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो इस तरीके से बड़ा आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो के आधार पर पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे। याद रखना अगर आपको कहूं लीनियर पोलिनोमियल्स के कितने जीरो होते हैं तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा था बड़ा, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछते बड़ा नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पोलिनोमियल्स की शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक देखो ध्यान से। लीनियर पोलिनोमियल्स हैज ओनली 1 जीरोस, यानी लीनियर पोलिनोमियल्स में एक ही जीरो होता है, ओनली फॉर 1 जीरो। सर कैसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल जिसके ऊपर पावर 1 हो वही लीनियर पोलिनोमियल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल x+1 बराबर x+5, यहाँ पर जीरो कन्वर्ट करना है तो 0। अब बड़ा ये x ये +5 है, इक्वल को उस साइड जाकर क्या होगा माइनस, x = -5। तो यहाँ पर देखो एक ही आंसर मिल रहा है ना, एक ही आंसर मिल रहा है ना, एक ही आंसर मिल रहा है ना, एक ही आंसर मिल रहा है ना। अगर एक ही आंसर मिले तो समझना है कि वो लीनियर पोलिनोमियल से, और लीनियर पोलिनोमियल से एक ही आंसर मिलता है इसलिए 1 जीरो होगा। दूसरा बड़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मैक्सिमम 2 जीरोस। याद रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 0 2 मिलेंगे मतलब उसके अंदर 2 आंसर मिलेगा। कितने आंसर मिलेंगे 2 आंसर मिलेगा। वो जब मैं चलाऊंगा बड़ा, जब मैं सम्स कराऊंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे 2 जीरो मिलते हैं। और क्यूबिक में कितने जीरो मिलेंगे, फिर मैक्सिमम 3 जीरो मिलेंगे। क्यूबिक में कितने जीरो मिलेंगे 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 3 आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे बड़ा ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स में मतलब 3 कैटेगरी है बड़ा, उसको अच्छे से क्लियर रखना। अगर लीनियर पोलिनोमियल्स होगा तो उसका ग्राफ लाइन होगा। कैसा होगा लाइन। समझाता हूं बड़ा लाइन कब होगा, जब आपका इक्वेशन ऐसा लिखा हो x+5, तो इस तरीके से ये कौन सी कैटेगरी में आता है लीनियर पोलिनोमियल्स में आता है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए लाइन होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे लाइन पोलिनोमियल्स। और दूसरा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमेशा ओपन पैराबोला होता है। ओपन पैराबोला मतलब 2 कैटेगरी होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और a लेस देन 0 होगा तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड
पैराबोला। इसका मतलब समझाता हूँ बेटा। अगर आपका इक्वेशन पॉजिटिव में यानी प्लस में आता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ बेटा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो ये x के बगल में यहाँ पर ये नंबर अगर आपका प्लस में आता है तो आपको लिखना है ओपन अर्ड पैराबोला। और अगर मान लो अगर आपका आंसर नेगेटिव मतलब माइनस में आता है, जैसे कि -x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए उसको लिखेंगे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला कहेंगे। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो जब सम्स कराऊंगा बेटा तब आपको एकदम डिटेल में एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। सच में बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे फॉर्मूला वगैरह बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला बहुत काम के हैं बेटा, तो ध्यान से सीख लो बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरो एंड कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करते समय जीरो निकालना कैसे है और कोफिशिएंट इसको वेरीफाई कैसे करना है उसको समझ लीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। पहला सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और आगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो अगर कोई जनरल फॉर्म आपसे पूछता है बेटा तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये वाला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये याद रखना बेटा। और आगे बढ़ा, अगर खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए बोले आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले से गिवन होगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। जब सम्स के अंदर पहले से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले से गिवन हो तो उस समय बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, एकदम लल्लू है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फाइनल आता है, कंफर्म आता है, ये आपको अच्छे से करना भी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन टू द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर मिलता है क्वाड्रेटिक और यहाँ पर है क्यूबिक। तो क्यूबिक वाला सी पोसिट एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है बड़ा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो टेंशन मत लो, खाली एमसीक्यू के लिए याद रखो। तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट द जीरो ऑफ टेकन टू द एट ए टाइम। तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। और उसके बाद बेटा यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा, उसका क्या आएगा, माइनस का डी बटे अपॉन, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, देख लो बेटा, जनरल फॉर्म देख लो, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये थे बेटा हमारे इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और जो इसके फॉर्मूला होता है मैंने आपको अभी वही सब डिस्कस किया है। और आने वाले वीडियो यानी कल के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल कराऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, अगर तुमने मेरा एक वीडियो देख लिया ना सम्स के, मैं आपको वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ बेटा कि आपको वो सम 100% आ जाएगा। इसकी पूरी की पूरी गारंटी मेरी है। और अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, सच कहता हूँ बेटा, इतना ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और पूरी ताकत लगाऊंगा बेटा कि जिससे आपको सारे के सारे सम्स आ जाएं। एकदम डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हम दिल लगाकर मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर कोई डाउट रह जाए तो बिंदास बेफिक्र होकर के बेटा आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे कोई भी चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो बेफिक्र होकर के इस नंबर पे आप मुझे कॉल करो और मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट एग्जाम के सारे टॉपिक्स
सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे फर्स्ट एग्जाम के पेपर, सारे के सारे सेकंड एग्जाम के पेपर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। और यहाँ पर बड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास अवेलेबल है, आप जो चाहो क्लास को अवेलेबल करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बड़ा, तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर किस तरीके से ऑनलाइन क्लास चलता है और हमें अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो किस तरीके से स्टडी करनी है। सारी चीजें डिटेल में सिखाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।